वेलकम दोस्तों, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। 2024 आप सब लोग को मुबारक हो। इस नए साल में हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आए, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आए हमारी लाइफ में, बहुत सारे खुशियाँ आए। बट क्या होता है कि स्पिरिचुअली आगे प्रोग्रेस करने के लिए हमको प्रॉब्लम्स चाहिए होती है। अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। अब जिस तरीके से हम उस प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं उस तरीके से हम उसके रिजल्ट मिलेंगे। आप चाहते हो कि आपकी वाइब्रेशन हमेशा हाई रहे, आप वो चीज़ें अट्रैक्ट करो जो आपको चाहिए आपकी लाइफ में, ट्रूली आप जो डिज़ायर करते हो। बट उसके लिए हमको एक चीज़ सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो स्किल है आप किस तरीके से डिफाइन करते हो चीज़ों को। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है और आप बोलते हो कि यार ये देखो वापस ये प्रॉब्लम आ गई, तो जिस तरीके से आप उसको डिफाइन करते हो उसी तरीके से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप जानते हो कि एक पर्सन जिससे आपसे हमेशा मुलाकात होती है वो हमेशा आपको परेशान करता है, और अगर वही माइंडसेट लेकर आप उस पर्सन से मिलते हो इस नए साल में, तो वो पर्सन उसी तरीके से बिहेव करेगा। उसकी जो एक्शंस होंगे बहुत ही एक्सपेक्टेड होंगे। बट अगर आप ये बोलते हो कि ये पर्सन या ये सिचुएशन या ये सर्कमस्टेंसेस मेरी लाइफ में इसलिए है ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ, ये मुझे कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं, इसका कोई ना कोई मीनिंग तो होगा मेरी लाइफ में, नहीं तो कोई भी चीज़ कोइंसिडेंट नहीं होती। इनफैक्ट अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हो तो ये कोइंसिडेंट नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा रीज़न है। तो अगर आप लाइफ में कोई ऐसे रिपीटिंग पैटर्न्स हैं, ऐसे कोई रिपीटिंग लोग हैं जिनको आप देखकर बोलते हो कि अरे यार ये चीज़ वापस आ गई, तो उस तरीके से ही आप उसको डिफाइन कर रहे हो, उसी तरीके से आप उसको सेट कर रहे हो कि वैसा ही रिजल्ट देगी। पर अगर आप ये अपना एक डिसीजन मान लो कि यार ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं बेनिफिट कर रही है, तो आपको वो बेनिफिट देगी। फिर कुछ टाइम बाद वापस कोई नई प्रॉब्लम आएगी और बोलोगे अरे यार देखा, मैं जानता था कि ये प्रॉब्लम, ये जो चीज़ है, ये जो सिचुएशन है या ये जो पर्सन है, वो मुझे बार बार इसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर देगा या बार बार मुझे यही चीज़ देगा। अब वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यूनिवर्स रियली आपको टेस्ट कर रहा है कि क्या आप रियली चेंज हुए हो। क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि अगर मेरी जो नई पर्सनैलिटी है, मान लो अगर आपको एक नई कार चाहिए, अब हर किसका डिज़ायर अलग हो सकता है। आप कोई भी डिज़ायर मान लीजिए, कार मैं सिंपली ये बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ईजी है अंडरस्टैंड करना। मान लो आपको एक कार चाहिए, एक नई BMW चाहिए एक्स सीरीज़। अब यहाँ पर आपकी वो कार है और आप यहाँ पर हो वाइब्रेशनली, ठीक है। देख सकते हो कि कितना ऑफ ऑफ हैं दोनों, कितना वाइब्रेशनली डिस्टेंस्ड है ये। आपकी कार यहाँ पर है, आप यहाँ पर हो। अगर आपको आपकी कार यहाँ चाहिए तो आपको एक नया पर्सन बनना पड़ेगा जो यहाँ पर वाइब्रेट कर रहा है। आप यहाँ पर हो बट आपका एक नया पर्सन है जो यहाँ पर वाइब्रेट कर रहा है। आपका एक न्यू वर्जन है जो यहाँ पर वाइब्रेट करना है। इसलिए जो 10 डे सीरीज लेकर आया था वो आपकी पर्सनैलिटी चेंज करने के लिए, क्योंकि एक नया पर्सन बनना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने एक्शंस और बिहेवियर्स और फीलिंग्स को चेंज नहीं करोगे तब तक आप वो नई पर्सनैलिटी नहीं बन पाओगे। तो चलो मान लेते हैं कि हम वो नई पर्सनैलिटी बन गए, ठीक है, और वही चीज़ सिचुएशन बार बार हमारी लाइफ में होती है, वो वापस हो जाती है हमारी लाइफ में और वही सेम रिजल्ट देती है। मान लो अगर आपकी लाइफ में वही तरीके का लड़का आ रहा है शादी के लिए, और वो लड़का वही तरीके का निकलता है जो पहले रहे हैं, वो शादी से पहले दहेज की बात कर देता है जिससे आपका रिश्ता टूट जाता है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है वो बात, तो आप बोलते हो कि नहीं, शादी इज़ ऑफ। फिर आप बोलते हो कि यार ये बार बार मेरे साथ ये पैटर्न क्यों रिपीट हो रहा है। तो आप यहाँ पर खड़े हो, आपकी नई गाड़ी या नया रिश्ता या जो भी चीज़ आप डिज़ायर करते हो, आप यहाँ पर हो, दोनों एक लेवल पे हैं। और अगर वो चीज़ वापस होती है आपके साथ तो क्या होता है, आप वापस नीचे आ जाते हो। मतलब जिस तरीके से वो पर्सन बिहेव कर रहा है, जिस तरीके से वो सिचुएशन बिहेव कर रही है, वो सिर्फ आपको टेस्ट करने के लिए आ रही है कि आप रियली वो नए पर्सन हो, कि आप अपना रूप बदल के या पर्सनैलिटी बदल के टेम्परेली यहाँ पर आप मंडरा रहे हो हाई वाइब्रेशन पे।
बट रियली आप यहाँ के हो, आप यहाँ के नहीं हो, इस हाई वाइब्रेशन के नहीं हो, आप टेम्परली उस हाई वाइब्रेशन पर आए हो। तो कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में होती है इस साल, याद रखिए दोस्तों, इस साल की थीम है चॉइस। जो भी आप करते हो, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में होती है, जो भी अच्छी या बुरी सिचुएशन आपकी लाइफ में होती है, उसको एक प्रसाद, जिस जिस जो जो गॉड हमको देता है, मंदिर जाते हो तो प्रसाद मिलता है, उसी तरीके से आपको मानना है, बोलना है कि चलो ठीक है, दीज आर द कार्ड्स दैट आई बीन डेल्ट विथ। इससे ही मुझे अपने अपने आप को आगे बढ़ाना है। जो मेरे पास है उससे ही मैं आगे बढ़ सकता हूं, क्योंकि उसके बिना बाहर की चीजें देख के, दूसरों की चीजें देख के, उससे मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। क्योंकि मैं जानता हूं मेरे हाथ में जो है, मेरी सिचुएशन आसपास है, वही की है। कोई नई बुक, कोई नया वीडियो, कोई नई चीज मुझे आगे नहीं प्रोग्रेस करेगी। हमारी स्पिरिचुअलिटी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो इनफैक्ट मैं भी स्ट्रगल करता हूँ, कि कई बार हम ये सोचते हैं कि कोई नई चीज़ है जो मुझे पढ़नी चाहिए, कोई ऐसी चीज़ है मुझसे छूट गई है। आपसे कोई चीज़ छूटी नहीं है, आप हमेशा सही टाइम पे सही पाथ पे हो। आपके लाइफ में जो भी चीज़ें हैं वो आपको एक चाबी की तरह काम कर रही है। अब ये है कि जब भी कभी आपको अपनी हाई वाइब्रेशन पर लाना है, जैसे यहां पर आपकी कार है, यहां पर आपकी सारी चीज़ें हैं जो आप डिज़ायर करते हो, आप यहां पर हो, और अगर आप यहां पर पहुंचना चाहते हो तो एक सिंपल सी चीज़ ये है कि आपको अपने पैशन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। जो आप रियली डिज़ायर करते हो उसको आपको एग्जीक्यूट करना ज़रूरी है। तो आपका काम यह है कि आप अपना पैशन, जो रोज़ आपका एक्साइटमेंट है, उसको फॉलो करिए, और पूरी तरीके से फॉलो करिए, जितना आप कर सकते हो उस काम को, जितना आप कर सकते हो। और फिर उसके बाद जहां तक आप उसको नहीं कर सकते उसको छोड़ दो, और उसके बाद दूसरी चीज़ में लग जाओ जो जहां पर आपका एक्साइटमेंट है। बट जब आप वो काम कर रहे हो उसमें कोई भी अटैचमेंट नहीं होना चाहिए उस काम से। अगर कोई पेंटर अपनी पेंटिंग चालू करता है और ये बोलता है कि ये पेंटिंग बहुत ही महंगी होने वाली है, बहुत ही अच्छी होने वाली है, ये मेरा सबसे बेस्ट काम होने वाला है, और मैं इससे इतना ज़्यादा पैसे कमाऊंगा, मैं इतना ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा, मेरे को गरीबी से निकाल देगी ये पेंटिंग। उसने पेंटिंग अभी तक चालू भी नहीं की है, और वो चालू कर रहा है पेंटिंग करना। मानते हैं कि एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना ज़रूरी है शुरुआत में, बट कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव माइंडसेट कई बार हमारी अटैचमेंट के साथ मिल जाता है। मतलब अगर मैं ये बोलता हूँ कि इससे मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा, तो मैंने अटैचमेंट क्रिएट कर लिया कि अब ये चीज़ ही मुझे आगे निकालेगी, इसके बिना मेरा सर्वाइवल नहीं है। तो अब हमने अपने लिए एक खड्डा खोद दिया है, अब उसमें उसमें ही जा रहे हैं हम। तो अगर हमको उससे बाहर निकलना है, तो अगर कोई पेंटर को सही तरीके से पेंटिंग चालू करनी है, इनफैक्ट ज़्यादातर आर्टिस्ट ये करते हैं कि कभी भी उनको कोई पेंटिंग चालू करनी होती है, कभी भी कोई उनको क्रिएटिव वर्क चालू करना होता है, तो वो एक सेकंड पॉज लेते हैं और विजुलाइज करते हैं कि कैसी होगी वो पेंटिंग, कैसी होगी वो, और फिर उसके बाद उसको काम करना चालू करते हैं। उसमें अटैचमेंट नहीं रख रहे वो कि यार बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो तो काम करना चालू कर देते हैं सिंपली विदाउट थॉट। उसी तरीके से हमको हमको एक एक एक्शन करना है। अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सोचता हूँ मैं कि काफ़ी सारे लोगों को हेल्प मिलेगी, बट नहीं भी मिले कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने अपना काम कर दिया। मुझे इंस्पिरेशन आई कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए, मैंने वीडियो बनाया, उसके बाद मैं इसको अपलोड कर दूंगा, उसके बाद देखूंगा भी नहीं यूट्यूब स्टूडियो पे कि क्या उसका रिजल्ट आ रहा है। वो है प्रॉपर एक्शन। हमने उसको कंप्लीट किया फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन, एक्शन लिया, उसमें कोई अटैचमेंट नहीं था कि कैसा हमको रिजल्ट मिलेगा, और उसके बाद हमने उस पर काम करना चालू कर दिया और उसको हमने सेंड कर दिया, और उसके बाद हम दूसरे काम पे चले गए। वो होता है प्योर। उससे क्या होता है, जो आप चाहते हो और जहां पर आप हो, आप ऑटोमेटिकली ऊपर उठ कर आओगे। आपको कोई पाथ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये काम करना चाहिए, वो करना चाहिए, अगर मैं ये करूँगा इतने करूँगा, अगर मैं पैसे उधर ट्रांसफ़र करूँगा तो इतना इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, फिर उसको मैं उसको इंटरेस्ट पर डालूंगा, फिर वो होगा। उस चीज़ें ऑटोमेटिकली प्लेस में आ जाएंगी जैसे आपको इंस्पिरेशन आती है। तो इस साल की थीम ये है कि कोई भी चीज़ हमारे सामने आती है उसको प्रसाद की तरफ बोलो कि थैंक यू, ये मेरी लाइफ में आई है, अब
मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा, मैं इससे ही आगे बढ़ूँगा। सो थैंक यू दोस्तों, नए साल की शुभकामनाएं। आई होप आप लोग सब लोग प्रॉस्परस हो, सब लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी है। ये मेरी दिल से कामना है, दिल से विशेज़ है। एंड फिर मिलेंगे। अगर कोई नई सीरीज़ चाहते हो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं ताकि मैं आने वाले टाइम पे उसके बारे में वीडियोस बनाऊं।